वेलकम टू शार्प माइंड स्मार्ट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑफ क्लास 8। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं? रेशियो क्या होता है? ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो इज द वे टू कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड यूनिट बाय डिवीजन। एग्जाम्पल दिया हुआ 3 एप्पल्स टू 5 एप्पल्स दैट इज इक्वल टू 3:4, 3:5। अब यहाँ पे जो है कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड के होनी चाहिए। जैसे रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास, दैट इज दे रखा है 8:9। या हो सकता है रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ऐसा दे रखा है तो दैट इज 3:4 हो गया, एक्सेट्रा। इस तरीके से क्या होता है, रेशियो हमारा काम करता है। अब देखिए रेशियो को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ A:B, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? दैट इज दीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ A:B, वेयर A इज एंटीसीडेंट और B इज कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियो को देखा जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियोज आर, तो इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? करें मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर गिव्स एन इक्विवेलेंट रेशियो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है 2:3, दैट इज 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये 4/6 आ गया, ये 4:6 हो गया 2:3 का। इसी प्रकार से यदि ये दिया हुआ है यहाँ पे कि 1:2, इसका इक्विवेलेंट रेशियो निकालें तो मल्टीप्लाइड बाई 5, ये कितना हो जाएगा 5/10, दैट इज इक्वल टू 5:10। ये क्या है, इसका इक्विवेलेंट रेशियो है। इसी प्रकार से 1/2 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। और इस तरीके से हमें क्या मिलता है, 1:2 इज इक्वल टू 5:10 is equal to 7:14. These are called equivalent ratio. इनको क्या कहा गया? These are called equivalent ratio. अच्छा स्टूडेंट, अब देखते हैं क्या रेशियो को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो कंपैरिजन ऑफ रेशियो, तो रेशियो को कंपेयर करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो कंपैरिजन ऑफ रेशियो, तो रेशियो कैन बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, फिर इसके बाद से अपना मेथड लगा दो। फ्रैक्शन मतलब देख लो, दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद उसमें कई मेथड है, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे दो या तो एलसीएम मेथड दे दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि 3:2:5 एंड 3:7 यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल में। इसको क्लैरिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो यूजिंग एलसीएम मेथड हम करके देख लेते हैं। तो दैट कैन बी रिटन एज 2/5 एंड 3/7। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो जाहिर है कि ये कितना हो जाएगा आपका 2/5, और ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3/7 आ रहा है, इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखते हैं इनको करने के बाद क्या होता है। ये 14/35 हो गया। दूसरा फ्रैक्शन क्या हो गया, 15/35, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। तो ऊपर से देखो नीचे का डिनोमिनेटर क्या सेम है, बट ऊपर का न्यूमरेटर क्या हो गया, डिफरेंट है। इसीलिए सेकेंड रेशियो पहले वाले रेशियो से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 2:5 is less than 3:7।
7, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो पहली बात, रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको एचसीएफ से, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो एचसीएफ होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें रेशियो का सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 18/24, इट इज गिवन 18/24 इज द रेशियो इज गिवन 18:24। इसको सिंप्लीफाई करना है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 18 और दैट इज 24 का एचसीएफ 6 हो जाएगा, तो 6 से डिवाइड कर दिया गया है। और जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 6 4 जा 24, दैट विल कम 3:4। दूसरा तरीका क्या होता है अपना, जो है उसको इतनी बार सिंप्लीफाई करते हैं कि उसके बाद से नो फर्दर मोर सिंप्लीफिकेशन, यानी वही सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाता है। जैसे 81/81 दिया हुआ है 729। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये रेशियो है। तो 81 दैट इज, हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81, 9 का टेबल पढ़ते हैं, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, अगेन 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। और इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकाल सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, वो उसका एचसीएफ ही होता है, क्योंकि एचसीएफ से डिवाइड करने के बाद, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद फिर भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचता है। तो वही है जो अपना नॉर्मल मेथड है, उसको सिंप्लीफाई करके हम छोटा कर सकते हैं उस मेथड से। अब यहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज यानी गिवन रेशियो। कोई क्वांटिटीज है, उसको पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना है। तो मान लेते हैं कोई नंबर ऑफ क्वांटिटी है, मान लेते हैं n है, n को क्या कर दे रहे हैं, a/b में डिवाइड करना है। तो जाहिर है पहले क्या करेंगे, उसका पता करेंगे, रेशियो सम पता कर रहे हैं तो उसका क्या पता करेंगे, रेशियो सम निकालेंगे। तो रेशियो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a+b। ओके, टोटल क्वांटिटी आपका दिया हुआ है, टोटल क्वांटिटी यहाँ पे n दिया हुआ है, तो टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू n दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, वही वाला फॉर्मूला होता है, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, या पहले वाले का शेयर कितना होगा, दैट इज a अपॉन क्या हो जाएगा, a+b मल्टीप्लाइड बाई n। सेकेंड पार्ट, शेयर ऑफ द सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट हो जाएगा तुम b अपॉन a+b मल्टीप्लाइड बाई n। इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, किसी गिवन वैल्यू को किसी पर्टिकुलर रेशियो में ऐसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ डिवाइड 16 द रेशियो ऑफ 2:3, तो 60 को डिवाइड कर रहा है 60 इन द रेशियो 2:3 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इसका रेशियो सम निकाल लेते हैं। तो रेशियो सम किसके बराबर होता है, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। अब फर्स्ट पार्ट निकाल लो, तो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 60 हो जाएगा। और ऐसे ही सेकेंड पार्ट निकालना रहेगा, सेकेंड पार्ट आपका हो जाएगा, सेकेंड पार्ट किसके बराबर होगा, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो एक से क्या आएगा, 36 आएगा, और दूसरे से क्या हो जाएगा, 24 आएगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 60 रुपीज़ मिल जाएगा। इसका मतलब जो डिवीजन हुआ है सही हुआ है। हमारा अगला टॉपिक क्या है कि दो रेशियो दिया गया है, अब उनका कंपाउंड रेशियो निकालना है। जैसे मान लो कि हमारे सामने 2:5 है, और दूसरा क्या दिया है, 3:7 है, कह रहा है इसका कंपाउंड रेशियो निकालो। तो कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लेफ्ट इसका लेफ्ट
मतलब ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे रहे थे, तो 2/5 ये क्या हो जाएगा 3/7। अब इसका कंपाउंड रेशियो जब निकालना पड़ेगा तो क्या कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कंपाउंड रेशियो, एंड दैट इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/7। तो 6/7 5 या 35, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चीज हो गया। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इनको तभी हम अरेंज कर सकते हैं जब इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लें। तो व्हाट आर द रेशियोज, पहले हम रेशियोज लिख लेते हैं। रेशियोज आर क्या है, 2/3, 8/15 and 7/16। तो इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं, तभी हम बता पाएंगे। 2/3, 8/15 and 7/16। इन सबके डिनोमिनेटर को पहले इक्वल कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को पहले इक्वल कर देंगे, इसका मतलब एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3, 15 and 16। 3 1 जा 3, 5 जा 15, 16 ऐसे रहेगा। अब ये 5 से कट होगा, 5 या 1 1 16। अब 2 से कट कराएं क्योंकि 16 तो कट जाएगा। 2 1 1, 2 8 जा 16, 2 1 1 4, 2 again 1 1 2, 2 again 1 1 1। तो what is the LCM? तो LCM is equal to, it is coming 3 multiplied by 5 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 4 times, that is 16 5 ja 80, 83 ja 240 is the LCM। तो LCM निकल गया 240। अब इसमें डिवाइड करेंगे, तो देयरफॉर सबका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, तब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो 2/3 में यदि हम 80 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो हमारा काम हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 160 अपॉन कितना हो जाएगा, 240 हो गया। फिर क्या कह रहा है, 8/15 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 जा 15, 240 है ना, 15 1 जा 15 एंड 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 यानी 90 एंड 15 5 जा यानी सॉरी, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 240 डिवाइडेड बाई 15, 1 जा 15 यानी 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 128 अपॉन 240 हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 7/16 है, ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 105 अपॉन 240। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो देखने से लग रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है। तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया आपका, तो इसको सबसे छोटा लिखना है, तो देयरफॉर 7/16 इज लेस देन आता है ये 2/3, असेंडिंग ऑर्डर में करना ना,
अच्छा 128 दैट इज 8/15 इज लेस देन क्या हो जाएगा आपका 2/3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/16 इज लेस देन 8/15 इज लेस देन 2/3। ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया ये नंबर, ये रेशियो सारे। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या रहा है, डिवाइड 975 among Parul, Payush in the ratio 2 whole 1/3 रेशियो 1 whole 5/6। पहले इनको सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि 2 whole 1/3 रेशियो 1 whole 5/6, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में पहले कन्वर्ट करें। तो सिंपलेस्ट रेशियो में जो कन्वर्ट करेंगे तो हम देखते हैं 3 2 जा 6 + 1 7, 7/3 रेशियो क्या हो जाएगा 6 1 जा 6 + 5 11/6, यानी दोनों का एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स का 6 आएगा। तो दोनों नंबर्स में यदि 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक होल रेशियो, होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 7/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 11/6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 से कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 2 जा 6, ये कितना कितना निकल के आया आपका 7 2 जा 14, 14 रेशियो क्या हो जाएगा, ये आपका 11 हो गया। अब रेशियो सम निकाल लो, रेशियो सम निकालो कितना हो जाएगा 14 + 11 इज इक्वल टू 25 ना। और टोटल सम कितना हो गया, टोटल मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल टू 975। तो पारुल विल गेट हाउ मच, पारुल विल गेट, पारुल will get that is equal to 14 upon 25 multiplied by 975, डिवाइड करो 15 1 जा 25, ठीक है, 25 3 जा 75, इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना, देन पारुल विल गेट 546 रुपीज, सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है। एंड पायुष विल गेट, तो पायुष विल गेट 11 upon 25 multiplied by 975, ये 3 टाइम में जाएगा, देन 9 टाइम में 11 9 जा 99 कैरी 9, 11 3 जा 33, 33 + 9 42 हो गया 429 रुपीज़। तो आंसर क्या हो गया, इनको आंसर हमारा आ गया, इनको डिकोड करने पे क्या आ रहा है 546 एंड 429 रुपीज़। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ कुछ पहले क्वेश्चन की तरह से ही है। तो डिवाइड 2 3 2 4 रुपीज़ अमाउंट चिल्ड्रेन इन द रेशियो 1 whole 1/4, 1 whole 1/3 एंड 7/8। तो पहले वही काम करेंगे, पहले इन जो भी रेशियो है इनको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले 1 whole दिया है 1 whole 1/4 रेशियो 1 whole 1/3 रेशियो 7/8 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 + 1 5/4 रेशियो
4/3 रेशियो 7/8। 4, 3, 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 होगा। व्हाट इज दैट? एलसीएम इज इक्वल टू 24 हो गया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो में कन्वर्ट कर दो, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 24 रेशियो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 24 रेशियो 7/8 मल्टीप्लाइड बाई 24। ये 6 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया। तो क्या निकल के आया रेशियो? 5 6 या 30 रेशियो 8 रेशियो 21। ठीक है, देखो 8 नहीं होगा, 8 4 जा कितना होगा? 32 होगा। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है तो फाइंड आउट द रेशियो सम। रेशियो सम निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 32 प्लस 21। ठीक है, 73 आएगा। तो चलो फर्स्ट डिवाइड करना ना, द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, डिवाइड करने पे ये हम कैसे निकालेंगे? 30/73 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, ये आपका है 2 3 2 4 2 3 एंड 2 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? देखते हैं। यहाँ पे आंसर सही नहीं है, इनका सम पता करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 83 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब सही है। तो व्हेन यू डिवाइड इट बाई 83, तो इसको सम जब 83 आ जाएगा तो 30/83 हो जाएगा। इसको डिवाइड करिए तो नियर अबाउट 28 टाइम में आ जाएगा। एंड दैट इज 0 3 8 24 कैरी 2 3 2 6 प्लस 2 8 840 रुपीज़। सेकेंड पार्ट विल गेट, ये आपका हो जाएगा 32/83 मल्टीप्लाइड बाई 2324 हो गया ना। इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा? 28। 28 में 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 896। अच्छा, थर्ड पार्ट यानी थर्ड पर्सन विल गेट हाउ मच? ऐसे निकाल डालेंगे 2324 डिवाइडेड बाई 83 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा आपका? सॉरी, ये इसको ऐसे लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको ऐसे लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? 21/83 देन मल्टीप्लाइड बाई 2324, दैट इज 28। एंड 28 में क्या करेंगे? 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 588 रुपीज़। तो व्हाट इज आंसर? 840 रुपीज़, 896 रुपीज़ एंड 588 रुपीज़। ये हमको क्या होता है? मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन मिलता है क्या? 3a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 6c। तो 3a is equal to 5b is equal to 6c. Then it is saying that what is the value of a ratio b ratio c is equal to question mark. तो हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि तीनों रेशियो 3a इस तरीके से दिया हुआ है, तो लेट अस एज्यूम दैट अब ये क्या हो गया? 3a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 6c इज इक्वल टू k। ये कांस्टेंट है वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका मतलब देन 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? k हो जाएगा।
देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, k/3 होगा। इसी प्रकार से क्या होगा, 5b इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/5 हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, 6c इज इक्वल टू k हो गया, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/6 हो गया। अब इन तीनों को क्या कर दो, a रेशियो b रेशियो c, तीनों k के टर्म में आ गए, तो k/3 रेशियो k/5 रेशियो k/6 हो गया। एलसीएम 3, 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है आपका 30 होता है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज़ हो जाएगा। और k से डिवाइड, k से वो कर दो, डिवाइड कर दो सब में, तो वही चीज़ होगा, k कैंसिल हो जाएगा। जब k कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। मैंने कहा 30 से डिवाइड कर दो, a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, एलसीएम क्या है 30 रेशियो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 30 1/6 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 30, 3 10 जा 30, 5 15 जा सॉरी 5 6 जा 30 और 6 5 जा 30, तो व्हाट इज द रेशियो 10 रेशियो 6 रेशियो 5, ये तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आया। यहाँ पे सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट 4 रेशियो 7 रेशियो 10। What are the ratio? 7 4 रेशियो 7 रेशियो 10। अब क्या रहा है, if the second part is 350, what is that? Second part 350, then find the total amount। correct total amount पाओ, total amount Vx हो गया, एज्यूम कर लिया, देन रेशियो सम निकाल दो, रेशियो सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 + 7 + 10 21 हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद से अब क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट निकालते हैं। व्हाट इज द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये आपका हो जाएगा एक्स तो टोटल अमाउंट है, तो ये हो जाएगा 20, सेकेंड पार्ट 7/21 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ओके, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7/21 into x is equal to 350, 7 1 जा 7 3 जा, x/3 is equal to 350, then x is equal to 350 multiplied by 3, आंसर कितना होगा 1050। ओके, टोटल मनी हो गया, तो सम ऑफ सॉरी सम ऑफ टोटल मनी निकल गया। अब कह रहे हैं अदर 2 पार्ट्स कितना हो गया, अदर 2 पार्ट्स होंगे, अदर 2 पार्ट्स आर, तो ऐसे निकाल डालेंगे, टोटल तो पता चल गया। तो
फर्स्ट पार्ट निकाल लो क्योंकि सेकेंड पार्ट निकाल ही दिया हुआ है। द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 4/21 मल्टीप्लाइड बाई 1050x हो गया। बोलिए, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 200 रुपीज़। और थर्ड पार्ट आपका हो जाएगा, अब आता है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे आप? थर्ड पार्ट ये है आपका 10/21 मल्टीप्लाइड बाई 1050, 50 यानी 500 रुपीज़। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, टोटल अमाउंट भी निकाल लेंगे और सभी को कितने कितने रुपए मिले ये भी निकल जाएगा। तो 3 आंसर आया तुम्हारा, आपका ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया और टोटल सम ये निकालना था, ये भी निकल गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड 645 into 3 parts such that the first part is 2/5 of the second part and the ratio between second and third part is 4:3. Since the ratio between second and third part is 4:3, let the third part be 4x and 3x respectively. तो इसको सॉल्व, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, ₹645 into 3 parts such as 2/5 of the second part and the ratio between the second and third 4:3. Since the ratio between second and third parts is 4:3 and let the second and third part be x. तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है according to question, तो you will write according to question. Okay, तो second part b कितना हो जाएगा 4x एंड थर्ड पार्ट ये हो जाएगा 3x। फिर इसके बाद से क्या कर रहा है, द फर्स्ट पार्ट इज 2/5 ऑफ द सेकेंड पार्ट, देन फर्स्ट पार्ट 2/5 ऑफ second part, then I can write 2/5 multiplied by 4x, that is 8x upon 5. So 3 parts में हम डिवाइड कर देना 645 को, तो let us see that. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों पार्ट्स का सम कितना है, 645 है, तो 8x upon 5 प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 645। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 7x हो गया, 8x अपॉन 5 प्लस 7x इज इक्वल टू 645। फिर इसके बाद से 8x प्लस 35x अपॉन 5 is equal to 645. Now it is coming 43x upon 5 is equal to 645. X is equal to 645 multiplied by 5 upon 43. अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है, तो इसको सॉल्व करने पे देखिए 645 डिवाइडेड बाई 43 बन जा 43,
4 minus 3 is equal to 1, and that is 5. Now 5 times 5 3 ja 15, that is answer will come 15, and 15 5 ja 75. Ratio value be 75. Now first part is 2 by 5 of the second part, that is 8x upon 5. So what is that? 8 multiplied by 75 upon 5. So 15 8 ja 120. Second part, this will be, ये कितना हो जाएगा? सेकेंड पार्ट आपका 4x हो जाएगा. 4x, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 75 इज इक्वल टू 300. और थर्ड पार्ट 3x हो जाएगा. 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 75. तो ये कितना होगा? 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 प्लस 122. तो यानी ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा. दिया हुआ है क्वेश्चन. पायल वेट्स 56.7 kg. She reduces her weight in the ratio 7:6. Find her new weight. इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या हो गया? ओरिजिनल वेट हमको देखना पड़ेगा. तो आई विल राइट दैट ओरिजिनल वेट it is given 56.7 kg. And what is that new weight? न्यू वेट मान लेते हैं x. ये लेट कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रेशियो दिया है. ओरिजिनल वेट अपॉन न्यू वेट, and that is equal to 7/6. रेशियो में दिया हुआ है. ओरिजिनल वेट दिया 56.7 अपॉन न्यू वेट इज x, and that is equal to 7/6. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 7x is equal to 56.7 multiplied by 6. X is equal to 56.7 multiplied by 6 upon 7. अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, and 7 1 जा 7, 6 1 जा 6, और 6 8 जा 48.6 kg. This is the new weight. हमारा अगला क्वेश्चन है. टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:6. तो दैट इज टू नंबर्स 5:6 में है. If when 2 is added to the first and 3 is added to second, so they are in the ratio now 4:5. Find the numbers. तो 5:6 में नंबर्स ये दिया हुआ है 5:6 में. तो हम क्यों ना रेशियो वैल्यू एज्यूम कर लें. लेट द रेशियो वैल्यू बी x. Then the numbers are in terms of x. Then numbers are 5x and 6x. According to question, ये क्या बताता है? 2 is added to first. 2 is added to first
and 3 is added to second. It means that then the new ratio would be कितना हो जाता है? इसका मतलब 2 is added to first, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? According to question you can write here 5x plus 2 or 6x plus 3 and that is equal to new ratio कहाँ आ जा रहा है? 4/5. तो सिंप्लीफाई इसको कर दे, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 in the bracket 5x plus 2 is equal to 4 in the bracket 6x plus 3, ये 25x plus 10 is equal to 24x plus 12. इसको जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई करेंगे 25x minus 24x is equal to 12 minus 10. इसका मतलब क्या हुआ? x is equal to 2 हो गया. Now x की वैल्यू 2 हो गई. Now the numbers are, तो numbers are क्या हो जाएगा? 5x. 5x means 5 multiplied by 2 is equal to 10 and 6x means 6 multiplied by 2 is equal to 12. This is the number. गर्ल्स टू बॉयज रेट दिया हुआ है. गर्ल्स टू बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज दिया हुआ है. टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है. टोटल स्टूडेंट्स इज गिवन 720. क्वेश्चन देख लीजिए. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 720. रेशियो इज 3:5. 18 न्यू बॉयज आर एडमिटेड इन द स्कूल. हाउ मेनी गर्ल्स टू बी एडमिटेड सो दैट न्यू रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज में चेंज टू 2:3. टोटल स्टूडेंट दिया है, तो रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज दिया हुआ. गर्ल्स टू बॉयज इट इज गिवन 3:5. फाइंड आउट कर लें. तो रेशियो सम निकाल लीजिए. रेशियो सम इज इक्वल टू 3 plus 5 is equal to 8. Now number of girls, so 3/8 multiplied by 720, that is 270. Number of boys आप निकाल लेंगे 5. The number of boys is equal to here 5/8 multiplied by 720. 8 9 जा 27, that is 450. ये चीज़ हो गया. तो कह रहे हैं कि 18 न्यू बॉयज आर एडेड. 18 न्यू बॉयज joined. The total boys is equal to, then total boys is equal to 450 plus 18 is equal to 468. Let x number of girls join the school. Join the school. यदि x number of girls क्या होती है, स्कूल ज्वाइन कर रही है, then the number of girls कितना हो जाएगा? Number of girls 270 plus x. और according to question क्या हो जाएगा?
According to question, new ratio would be 270 plus x upon 468, and that is coming 2:3। अब इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 270 प्लस एक्स इज इक्वल टू 468 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब चाहे तो ये इसको इधर ही लेते जाए, 270 प्लस एक्स इज इक्वल टू 468 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन ना 3 हो गया। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। Now 2 6 जा 12, carry 1, 15 2 जा 30 plus 1 31, यानी 312 हो गया। फिर इसके बाद से therefore x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 312 minus 270, that is equal to 2। 11 minus 7 is equal to 4, यानी 42 न्यू गर्ल्स हैव ज्वाइंट। ये आंसर हो जाएगा हमारा दिया हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल of 1430 student is 7:6। 26 new girls admitted in the school. Find how many new boys may be admitted so that ratio of number of boys to number of girls change to 8:7। तो यहाँ पे दे रखा है, हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ बॉयज यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स 1430 is the total students. Now here it is given ratio of boys to girls, that is B मान लेते हैं shortcut, and ratio of boys to number of girls given। तो ratio is given, ratio of boys to girls, that is equal to 7:6, it is given। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे निकाल लेते हैं कितने नंबर्स हैं। तो let the ratio value be x, then the number of boys is equal to 7x, number of girls is equal to 6x। और टोटल स्ट्रेंथ है 1430। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट 7x प्लस 6x 143, दैट इज 13x इज इक्वल टू 143, x इज इक्वल टू 1430 अपॉन 13, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, यानी 110 रेशियो वैल्यू। तो नंबर ऑफ बॉयज निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज 7x is equal to 7 multiplied by 110 is equal to 770। The number of girls 6x, 6 multiplied by 110 is equal to 660। This is the number of girls। अब क्या निकालना है कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स 26 ना, 26 न्यू गर्ल्स are admitted
तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स न्यू, तो इस केस में क्या हो जाएगा, न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 660 है, 660 प्लस 26 and 686 the new number of girls. Let y boys are added. y boys are added. ये ऐड हुए हैं, then the number of new number of boys, तो हम क्या लिख सकते हैं, न्यू नंबर ऑफ बॉयज दैट इज इक्वल टू ये 770 प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का रेशियो क्या हो जा रहा है, नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जा रहा है, 8:7 हो जा रहा है बढ़ के, तो यानी क्या हो जाएगा 770 प्लस वाई अपॉन 686 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 8/7। अब इनको सिंप्लीफाई करें, 770 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 7y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 686, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 8 जा 64 प्लस 4 68 कैरी 6, 8 6 जा 48 प्लस 6 54। अच्छा, यहाँ पे 7y हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7070, सॉरी 7 0 जा 0, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 7 जा 49 प्लस 4 53। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, y की वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलता है, इसको इधर देखते हैं, यहाँ जगह थोड़ा सा खाली है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे 7y इज इक्वल टू ये मिलता है 5488 माइनस 5390, तो माइनस करेंगे 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9 एंड 3 माइनस 3 दैट इज 98, तो 7y इज इक्वल टू 98, देयरफॉर y इज इक्वल टू आ जाएगा 14, यानी 14 न्यू स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाता है क्या है, a रेशियो b इज इक्वल टू 1/4, b रेशियो c इज इक्वल टू 1/6, फाइंड a रेशियो c एंड a रेशियो b रेशियो c। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, तो क्या गिवन है, गिवन a बाई b इज इक्वल टू 1/4 एंड b बाई c इज इक्वल टू 1/6, इट इज गिवन। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पहले कह रहा है पहले फाइंड ए रेशियो सी, तो दोनों रेशियो का तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दे आर कंबाइनिंग द रेशियो, इट इम्प्लाइज दैट फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, ए बाई बी मल्टीप्लाइड बाई बी बाई सी इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, तो बी से बी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ए बाई सी इज इक्वल टू 1/24, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए रेशियो सी इज इक्वल टू 1/24। नाउ इट इज सेइंग दैट व्हाट इज द ए रेशियो बी रेशियो सी, इट इज गिवन। चलिए ठीक है, यहाँ पे ए बाई बी और बी बाई सी में देखिए,
यदि हम निकालना चाह रहे हैं ए रेशियो बी में, तो देखिए यहाँ पे कि A ratio B is equal to given 1 ratio 4 and B ratio C is given 1 ratio 6. इन दोनों में 1 और 4 यानी ये क्या कर देंगे, इसको और इसको रेशियो को इक्वल करेंगे, तो इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 1, तो ये 1 रेशियो 4 ही रहने दें और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 रेशियो क्या होगा, 4 6 जा 24, 4 4 हो जाएगा, तो देयर फोर ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1 रेशियो 4 रेशियो 24, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। नाउ कह रहा है डिवाइड, 62nd पार्ट क्या कर रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है डिवाइड 1645 among A, B and C such that A shares ratio B share is equal to 2 ratio 3. अब कह रहा है 1645 is total amount और it is given A ratio B is equal to 2 ratio 3 and 2 ratio 3 and B ratio C is equal to 4 ratio 5. तो हम क्यों ना निकाल लें, A रेशियो B रेशियो C निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें B को इक्वल करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये 3 है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, दोनों का एलसीएम 12 आएगा, तो क्या कर देते हैं, इसमें ऊपर वाले रेशियो में हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे 4 से, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेशियो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, ठीक है, 4 दैट इज 4 से ही मल्टीप्लाई किया ना, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 और बी रेशियो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इक्वल करने के लिए क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेशियो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 रेशियो 12 और यहाँ पे क्या होगा, 12 रेशियो 15, देयर फोर ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 8 रेशियो 12 रेशियो 15। जहाँ तक ये क्लियर है, अब इसको जो है आराम से बांटा जा सकता है, तो यहाँ पे लेट द रेशियो वैल्यू बी एक्स, देयर फोर ए इज इक्वल टू कितना होगा 8x, बी इज इक्वल टू 12x और सी इज इक्वल टू 15x, और इनका सम कितना हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x प्लस 12x प्लस 15x इज इक्वल टू कितना हो गया 1645। इसका मतलब क्या हुआ, 15 प्लस 4 12, 27, 27 प्लस 10 35x इज इक्वल टू 1645, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1645 डिवाइडेड बाई 35 एंड हियर इट इज गिवन, यहाँ पे डिवाइड करने पे आता है 47। नाउ फाइंड आउट, देयरफॉर ए कितना अमाउंट हो गया, ए इज इक्वल टू क्या है 8x, 8 मल्टीप्लाइड बाई 47, ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 47, तो 8 7 जा 56 कैरी 5, 8 4 जा 32 प्लस 5, 20 शेयर इज इक्वल टू, here it is given 12x, 12 मल्टीप्लाइड बाई 47, 12 7 जा 84 कैरी 8, 12 4 जा 48, 48 plus 8 56 and C share is equal to 15x, 15 multiplied by 47, 15 7 जा 105 carry 10 और 15 4 जा 60 प्लस 2, ठीक है, 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 70,
So this is your answer after calculation. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि it divide 1870 into 3 parts such that half of the first part. तो let the parts will be given. तो मान लेते हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है A, दूसरा क्या है B और तीसरा क्या है C है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हाफ पार्ट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट. तो ये तीनों इक्वल हैं. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखोगे विच इज गिवन. इसका मतलब क्या हुआ, लेट द रेशियो वैल्यू बी के. हो गया. अब जब रेशियो वैल्यू के मान लिया तो देयरफॉर a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/6 इज इक्वल टू k. देयरफॉर a इज इक्वल टू 2k, b इज इक्वल टू 3k एंड c इज इक्वल टू 6k. हो गया. फिर इसके बाद से क्या कर लेंगे, e रेशियो b रेशियो c निकाल लेंगे. देयरफॉर a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 6 हो गया. अच्छा, फिर इसके बाद से क्या कर देंगे, 2 रेशियो 3 रेशियो 6 हो गया. तो इसका मतलब क्या हो गया, एज शेयर, ए का कितना शेयर होगा, तो दैट इज इक्वल टू 2/2 प्लस 3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1870. ठीक है. अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6 कितना होगा 11, 1870. इसको सॉल्व करेंगे, 1 जा जी की दिमाग में जाएगा. इसको सॉल्व करें, 1 जा, फिर इसके बाद से 11 7 जा 71 77. ठीक है. और ये कितना हो जाएगा 340 रुपीज़. अच्छा, 20 शेयर कितना हो जाएगा, 20 शेयर आपका हो गया आपका 3/2 प्लस 3 प्लस 6 यानी 11 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 1870. 1870. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 1 जा 7 जा तो 510. नाउ सी शेयर, सी का शेयर कितना हो गया, सी का शेयर होगा आपका 6/11 मल्टीप्लाइड बाई 1870. इसको मिलाएंगे, इसको कटाएंगे, 11 हो जाए 11, 7 जा 71, 170 and that will come, this is your answer. Now हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर्स शेयर कलेक्टेड 5000 स्टैम्प्स. ठीक है. तो ब्रदर एंड सिस्टर शेयर द कलेक्शन, शेयर करते हैं 5000 स्टाम्प इन द रेशियो, ब्रदर रेशियो सिस्टम, सिस्टर दिया हुआ है. तो मैं लिख रहा हूँ ब्रदर रेशियो सिस्टर, इट इज गिवन 5:3 इट इज गिवन. तो कह रहे हैं कि सिस्टर शेयर देयर कलेक्शन 5000 स्टैम्प्स. टोटल स्टैम्प्स कितना हो गया, टोटल स्टैम्प्स कितना हो गया 5000. तो 5000 नंबर ऑफ स्टैम्प्स दे आर शेयरिंग. तो कितना कितना स्टैम्प दोनों का हुआ, तो यह मान लेते हैं. लेट
रेशियो वैल्यू भी x हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर ब्रदर हैव कलेक्टेड स्टाम्प, नंबर ऑफ स्टाम्प, तो ब्रदर का कितना हो जाएगा तुम्हारा 5x, और सिस्टर का क्या हो जाएगा, दैट इज 3x। अब दोनों को वो कर दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड कर दो, तो 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 5000, 8x इज इक्वल टू 5000, x इज इक्वल टू 5000 अपॉन 8 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 एंड 20 आएगा, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, दैट इज इक्वल टू 625 रुपीज़। सॉरी, ये रेशियो वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉयज़ हैज नंबर ऑफ स्टैम्प कलेक्टेड बॉयज़, तो बॉयज़ कलेक्टेड, बच्चे ने कितना कैलकुलेट किया, लड़के ने 625 मल्टीप्लाइड बाई 5x, 5 5 is 25 carry 2, 5 2 is 10 plus 2, 12 carry 1, 2 6 is 12 plus 1 13। ठीक है, तो गर्ल्स कलेक्टेड कितना गर्ल्स कलेक्ट किए हैं, तो गर्ल्स कलेक्टेड इज इक्वल टू 625 मल्टीप्लाइड बाई, and that is equal to 3x, so that is 3 5 is 15 carry 1, that is 75, 3 6 is 1875। these are the monies, these are the number of stamps collected by them। तो कह रहा है the brother then shared his stamps with two friends in the ratio 3:1:1। अब देखिए क्या हो रहा है कि इसके फ्रेंड्स ने क्या कर दिया, दैट इज उसने जो है ब्रदर ने क्या कर दिया, यानी ब्रदर कितना पाया 1325 स्टैम्प्स। तो इसको देखते हैं। अब देखिए बॉयज हैज कलेक्टेड हाउ मेनी स्टैम्प्स, तो दैट इज 5x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉयज हैव कलेक्टेड, द स्टैम्प्स, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 625 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 या 25 करी 2, and 5 2 is 10 plus 2 12, and 5 6 is 30 plus 1 31। तो ये 3125 नंबर ऑफ स्टैम्प कलेक्टेड बाय बॉयज। अब हम भाई इज ब्रदर, ब्रदर उसके क्या कहते हैं, ब्रदर मतलब बॉय, ब्रदर हैज कलेक्टेड, नाउ इट इज इन, ये इसने जो है अपना जो है 3125 नंबर ऑफ स्टैम्प्स, उसने क्या कर दिया 3:1, तो फर्दर ये क्या कर देगा, किस रेशियो में बांट दिया इसने, 3:1:1 में बांट दिया। मान लेते हैं रेशियो वैल्यू क्या हो जाएगा, रेशियो वैल्यू बी वाई हो जाएगा। तो पहला फ्रेंड कितना गया, तो दिन नंबर ऑफ स्टैम्प्स कलेक्टेड बाई फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका 3y y एंड y। इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3y+y+y, ये कितना ना निकल के आया आपका 3125 हो गया। तो 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3125
और y इज इक्वल टू आ जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा। ये 5y है ना, 3 2 5 5y हो जाएगा। और ये जब करेंगे इसको सिंप्लीफाई तो y इज इक्वल टू आ जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा। 5 6 30 625। तो ये पता चल गया। जब इस तरीके से निकालेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ये निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना नंबर है बटा ईच ऑफ देम। तो दे हैव गॉट कितना हो जाएगा 625 625। तो दे हैव गॉट ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई 625। ठीक है, 625 एंड 625 स्टिकर्स जो भी होते हैं स्टैम्प्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, कैरी 1, that is 3 2 जा 6 plus 1 7, 3 6 जा 18, 1875, 625 and 625 is the number of stamps collected by each one of them. यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है द इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 7:8 if the increase in his income is rupees 500 4500 per month, then find the new income। तो दिया हुआ है व्हाट इज द रेशियो। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं let the ratio value be x। तो then the that is values of income be 7x and 8x। इंक्रीज इन इनकम कितना दिया हुआ है, इंक्रीज इन इनकम। तो इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल टू दिया है 8x माइनस 7x in terms of x, and this value according to question this value is given 4500। तो ये पता चल गया। नाउ द न्यू इनकम इज इक्वल टू न्यू इनकम इज इक्वल टू 8x निकला था ओरिजिनल इनकम। तो ओरिजिनल इनकम क्या था हमारा 7x था, न्यू इनकम 8x हो गया। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 4500। तो 8 0 जा 0 0 जा 0, 8 5 जा 40 कैरी, 8 4 जा 32 प्लस 4 36,000 is the new income, that is the answer। अगला क्वेश्चन क्या है, when the fare of a certain journey by an airline was increased in the ratio 5:7, what is the ratio? Ratio is given 5:7। the cost of ticket for the journey become, okay, the new price या new price of the ticket, new price of the ticket ये कितना दिया हुआ है 14,210। अब क्या कर रहे हैं, फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर। तो इंक्रीज इन फेयर निकालना है। लेट द रेशियो वैल्यू बी एक्स। उसको क्या कर लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे रेशियो वैल्यू क्या हो गया, लेट रेशियो वैल्यू बी एक्स। then prices of ticket war कितना हो जाएगा, ओल्ड प्राइस कितना हो जाएगा 5x and the new price is 7x। according to question
ठीक है। ये इंक्रीज प्राइस किसके बराबर है, इसके बराबर है। 7x इज इक्वल टू 14,210। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14,210 डिवाइडेड बाई 7, 7 टू जा 14, फिर 2 आएगा, 0 जा 3 जा 2030। ये रेशियो वैल्यू भी आ गया। अब क्या करेंगे, अब इंक्रीज इन प्राइस बता देते हैं कितना फेयर हुआ, इंक्रीज इन प्राइस। इंक्रीज इन प्राइस ये निकल के आया 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू तो निकाल ली हो आप, 2030। 0 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 4 जा, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, हर तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया।